राधे राधे दोस्तों। एक बहुत ही अजीबोगरीब यहां पर खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको पढ़ेंगे तो आपको वाकई में हंसी छूटेगी। दरअसल यहां पर युगांडा की तरफ से तुर्की को धमकी दी जा रही है, वार्निंग दी जा रही है, जहां पर युगांडा यह बोल रहा है तुर्की से कि तुम हमारी 2 शर्तों को मानो, और वो भी 30 दिन के अंदर अंदर। कौन सी 2 शर्तें हैं? पहली शर्त में युगांडा यह बोल रहा है तुर्की से कि तुम एक तो हमें $1 बिलियन दो। क्यों ये मांग रहा है, आगे हम लोग बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। दूसरी जो शर्त यह युगांडा रख रहा है तुर्की से कि भाई तुम हमें एक बहुत ही सुंदर लड़की दो। किस लिए? ताकि ये जो भाई साहब आपको मिलिट्री के यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, ये उस तुर्की की सबसे सुंदर लड़की से शादी कर सके। ये जो दूसरा डिमांड है, ये तो काफी अटपटा सा है यार। और आपको लगेगा कि कोई कैसे ऐसा डिमांड कर सकता है, एंड वाकई में कैसे कर सकता है भाई। इस डिमांड को देखने के बाद यही चीज साबित हो रही है कि ये भाई साहब कहीं ना कहीं एक तो दिमाग से थोड़े हिले हुए हैं, दूसरी बात कहीं ना कहीं इनको अपने पोस्ट अपने पावर की हनक है, सनक है, और तीसरी बात ये कहीं ना कहीं ठरकी भी बहुत है। ठरकी इसलिए क्योंकि कैसे कोई इंटरनेशनली इस तरीके की बातें कर सकता है, क्योंकि ये सबको पता है कि ऐसी जब हम बातें करेंगे तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात ठरकी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और ये ऐसे काम पहले भी करता आ रहा है। लड़की को लेकर, सुंदर लड़की से इसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा आकर्षण है। अरे होता तो सबको है, लेकिन ये कौन सी शर्त है भाई कि शादी हो चुकी है फिर भी तुमको लड़की पे लड़की ही चाहिए। खैर, ये है कौन भाई साहब जो इस तरीके की शर्त तुर्की के सामने सबसे पहले रख रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो ये है युगांडा के मेजर जनरल मुहूजी कैनेरुगाबा। ठीक है, ये भाई साहब पुत्र है किसके? योवेरी मुसेवेनी के। ये योवेरी मुसेवेनी कौन है युगांडा में? ये उसके प्रेसिडेंट है, और समझ लीजिए इन्हीं की युगांडा में चलती है। ये जो इसके पिता है प्रेसिडेंट जो है योवेरी मुसेवेनी, ये आज से नहीं 1986 से ये प्रेसिडेंट है बंदा। और अपने प्रेसिडेंट रहते हुए इसने अपने बेटे को मिलिट्री में घुसाया और टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंचा दिया। मतलब पुत्र और बाप की ही युगांडा के अंदर पूरी चलती है। ये लोग डिक्टेटर हैं युगांडा के। अब डिक्टेटर है तो कुछ भी कर सकते हैं युगांडा के अंदर, लेकिन युगांडा के अंदर भाई साहब ये मतलब ये इस तरीके का काम करने की क्या जरूरत है भाई कि अपनी थू करवाओ। इनके पिता के बारे में अगर हम मोटा मोटी बात कर ले तो ये जो योवेरी मुसेवेनी है, ये 1986 से प्रेसिडेंट है। 40 साल से ऊपर ये युगांडा का बंदा प्रेसिडेंट है। और अपने बेटे, इसका बेटा आए दिन ऐसा कांड करते रहता है सोशल मीडिया पे, तो जब ये उस तरीके का कांड करता है, उस कांड को समेटने का काम इसके पिताजी यहां पर करते हैं। ठीक है, फिर ये माफी मांगते रहते कि भाई गलती हो गया, ठीक है छोड़ दीजिए। तो ये इसके पिताजी काम करते आ रहे हैं। बेटा रायता फैलाता है, बाप समेटने का काम करता है। और इसके पिता भी ऐसा नहीं कि भाई बहुत सिंपल आदमी है, भाई डिक्टेटर। ये भी पहले आर्मी में था, फिर प्रेसिडेंट बना 1986 में, और तब से लेके अब तक यही प्रेसिडेंट है। 1986 से लेकर 2005 तक युगांडा में पॉलिटिकल पार्टीज को इसने बैन ही कर दिया था भाई, कि कोई इलेक्शन नहीं, बैन करो। 2005 में जब पॉलिटिकल पार्टीज फिर से आई वहां पर, उसके बाद ये वोट ही चोरी करवा रहे हैं, लगातार प्रेसिडेंट बन रहे हैं। बहुत ज्यादा अंदर जनता पसंद नहीं करती है, लेकिन डिक्टेटर है, कहिएगा क्या। तो इसी कारण से इस डिक्टेटर के डिक्टेटर पुत्र ने जब ऐसी बातें कही, तो ये बातें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, और न्यूज़पेपर्स में इसी की कई बातों को हेडलाइंस बनाकर छापा जा रहा है, आपके हमारे सामने परोसा जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं इसके अलग अलग ट्वीट जो इन्होंने इसी चीज को लेकर कहा। एक तो इसने यह लिखा, आई डोंट वांट कॉन्फ्लिक्ट विद टर्की, दे हैव नो चांस टू सर्वाइविंग अस। टर्की हमसे सर्वाइव नहीं कर सकता, तुर्की की सेना हमारे सामने फ्लॉप है। क्यों है भाई? वी आर एन आर्मी इंस्पायर्ड बाय जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद अली द गोट। मोहम्मद अली बॉक्सर, उनसे हमारी आर्मी एक्सपायर्ड और जीसस क्राइस्ट से इंस्पायर है, तो हम तो हार ही नहीं सकते। टर्की हमारे सामने फेल है। दूसरा क्या लिखता है? लेट देम पे अस एंड सरेंडर दी वाइफ। फिर यहां पर वाइफ की बात, यहां पर भी देखिए सरेंडर दी वाइफ। हर ट्वीट में ये वाइफ की ही बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने वहां पर अपनी वाइफ छोड़ रखी हो और अब उसको मांग रहे हैं, टर्की वाले देने से मना कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की बेहुदे परे की हरकतें यहां पर देखिए। $1 बिलियन का डिमांड, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन चाहिए इन द कंट्री। किस लिए? इनसे शादी करने के लिए, इनको वाइफ बनाना, जबकि ऑलरेडी शादीशुदा है। तो ऐसे ही ट्वीट जब इनके आए तो ये ट्वीट लगातार वायरल होने लगे, और इन्हीं ट्वीट से ये हेडिंग्स यहां पर बनाए गए। जो हेडिंग्स आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे हेडिंग्स यहां पर बनाए गए। अब ये जो भाई साहब है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार लड़कियों को लेकर ऐसी बातें कह रहे हैं, ये पहले भी कई बार कह चुके हैं। जैसे कि बात करें यहां पर जॉर्जिया मेलोनी, जी हां, इटली की प्राइम मिनिस्टर,
इनसे भी ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए इनकी सुंदरता से, और इनको भी ऑफर दे डाला कि भाई तुम हमारी वाइफ बन जाओ, बदले में हम तुम्हें 100 काउस देंगे। नौकरी काउस, वहां पर एक वैरायटी होती है काउ की, ठीक है, तो 100 हम तुमके काउ देंगे। दरअसल युगांडा में, अफ्रीकन देशों में ये प्रचलन होता है कि जो ग्रूम्स होते हैं, जो लड़का पक्ष होता है, वो लड़की पक्ष को गाय वाय देते हैं वो लोग, ठीक है। खासकर जो पैस्टोरल कम्युनिटी से आते हैं, जो चरवाहा कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग ऐसा काम बहुत करते हैं कि जब शादी की बात तय होती है तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पर गायों को देते हैं लड़की के पक्ष को, ठीक है, राजी करने के लिए। तो यहां पर उन्होंने ऑफर दे दिया कि भाई हम तुम्हें 100 काऊ देंगे, तुम फटाफट हमारे ऑफर को तुम स्वीकार करो। यहां पर देखिए, इफ द रोमन्स रिजेक्ट आवर काउस दैट मीन्स वी मस्ट कैप्चर रोम, मतलब तुमको ये काऊ जो हम दे रहे हैं वो एक्सेप्ट ही करना है, मेलोनी से हम शादी करके रहेंगे, अगर तुम रिजेक्ट करते हो तो हम रोम को कैप्चर कर लेंगे। रोम कौन सा है भाई? इटली का कैपिटल, पुराना कैपिटल रोम ही था ना, तो उस कारण से इटली को वो रोम कह के लिख रहे हैं। आगे देखिए, ये बंदा क्या लगता है कि हमने जो है अपॉइंट कर दिया है, किसको अपॉइंट कर दिया है, ये देखिए, ये काटेरारुमु जो शब्द है यहां पर, ये इसका मतलब क्या होता है? जो बिचौलिया होता है, जो शादी करवाता है। तो इसका यही कहना है कि हमने उस बिचौलिया को अपॉइंट कर दिया है, वो बात कर लेगा ब्राइड के प्राइस को लेकर, यानी कि मेलोनी के प्राइस को लेकर कि इनको और क्या चाहिए ताकि ये हमसे शादी कर सके। तो समझ रहे हैं, ये इस तरीके से एक इटली की प्राइम मिनिस्टर को जब टारगेट कर सकता है तो फिर ये तो किसी को भी टारगेट कर सकता है। और यहां से एक बात तो प्रूफ हो जा रही है कि ये बंदा कहीं ना कहीं सनकी है, इसको हनक है अपने पावर की, अपने पावर का ये बंदा गलत इस्तेमाल करता आ रहा है। और उसी को लेकर एक बड़ा ही अच्छा यहां पर किसी ने कार्टन बनाया था, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये भाई साहब शिट करने का काम कर रहे हैं और उनके शिट को समेटने का काम इनके पिताजी कर रहे हैं, योवेरी मुसेवेनी। यही है योवेरी मुसेवेनी, जो कि 40 साल से ऊपर हो चुके हैं और अब तक प्रेसिडेंट बने हुए हैं युगांडा के। तो इनके हाथ में क्या है? मोबाइल पर ट्विटर, यानी कि अब जो एक्स है, क्या कर रहे हैं? रायता फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो ये रायता फैला रहे हैं, जो ये शिट कर रहे हैं, उनको समेटने का काम इनके पिताजी कर रहे हैं। यही होता है, ये रायता फैलाता है, उसको समेटने का तुरंत काम इसके पिताजी करते हैं, लीपापोती करने का काम करते हैं। और इस तरीके से इसकी गलतियों को खूब बढ़ावा मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई टर्की कहां पर है, युगांडा कहां पर है? आखिर टर्की से इनको ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है कि $1 बिलियन चाहिए और साथ में इनको वाइफ भी चाहिए, बहुत सुंदर लड़की चाहिए? मैप में देखेंगे तो अफ्रीका में युगांडा है और यहां पर आपको टर्की यूरोप में दिखाई देगा यार, यहां पर आपको टर्की दिखाई देगा, यहां पर आपको युगांडा दिखाई देगा। कहां भाई? ना कोई बॉर्डर, ना ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा कंट्री, एकदम जमीन आसमान का अंतर। फिर भी क्या इनको टर्की से दिक्कत हो गई है? दिक्कत इसलिए हो गई है क्योंकि यहां पर एक जो देश दिख रहा है, ये वाला, ये देश है सोमालिया, ठीक है। और यही सोमालिया के कारण सारी दिक्कत यहां पर पैदा हो रही है। ये जो भाई साहब है, इनको दिक्कत हो रही है, जो मेजर जनरल साहब है। यहां पर देखिए सोमालिया है, ये युगांडा है और यहां पर टर्की है। क्या दिक्कत है, इसको समझिए। तो दरअसल सोमालिया को अगर आप लोग देखिए तो सोमालिया जिस स्थिति में आज है, जितनी शांति, जो भी शांति है, पहले ऐसा था नहीं। सोमालिया के अंदर, सोमालिया के अंदर बड़े लेवल पे वहां पर टेररिज्म फैला हुआ था। अल शबाब नाम का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो सोमालिया में तहलका मचा रखा था, पूरी तरीके से तहलका मचा रखा था। व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त व्यस्त थी। तो कई सारे यूरोपियन देशों ने अपनी सेना इकट्ठा की, सेना बनाई, एक साथ मिलाकर इथियोपिया, केनिया, बुरुंडी, जिबूटी और उसमें युगांडा भी था। युगांडा ने अपनी सबसे ज्यादा सेना दी, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रुप दी इस कंट्रीब्यूशन में। ये पूरा एक मिलिट्री समूह बनाने के लिए, जिसको कि क्या बोला जाने लगा, जिसको कि बोला जाने लगा आपको एमिसोम बोला जाने लगा, यानी कि अफ्रीकन यूनियन मिशन टू सोमालिया, ठीक है, एमिसोम बोला जाने लगा। अब ये लोग क्या किए, ये लोग यहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था को लौटाने के लिए इसके खिलाफ ये लोग लड़ाई लड़ने लगे। पूरे व्यवस्थित तरीके से ये सारे देश के मिलिट्री जो हैं वो क्या करने लगे, वो लड़ाई लड़ने लगे। चाहे वो काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड देना, सब कुछ भाई ये लोग करने लगे। लॉजिस्टिक ट्रेनिंग कमिटमेंट सब देने का काम किए ये लोग। तो शुरुआत में 2007 में ये जो है, 2007 में ये सिलसिला शुरू हुआ। 2007 से लेकर 2022 तक अगर हम लोग बात करें तो इन लोगों ने 2007 से लेकर 2022 तक, इस दौरान अल शबाब को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। व्यवस्था कहीं ना कहीं ये लोग लौटा दिए, नॉर्मल कर दिए। अब 2022 से लेकर 2024 तक क्या हुआ, एमिसोम को इन्होंने खत्म कर दिया और वहां पर ATMIS आ गया, यानी कि अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। मतलब अब जब काबू पा लिए, टेररिज्म पे खत्म कर दिए, तो ये लोग क्या कर दिए, जो अब सोमालिया की सिक्योरिटी फोर्स थी, जो लोकल पुलिस वगैरह थे, उनको ये लोग सत्ता ट्रांसफर करने लगे धीरे धीरे। और इन 2 सालों में उनको पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह देकर पूरी तरीके से सत्ता ट्रांसफर कर दिए। तो ये जो पूरा सिलसिला चला,
जहां पर सोमालिया को एक रोग स्टेज से दोबारा से एक सही पोजीशन में लाया, इसमें युगांडा की बहुत बड़ी भूमिका रही। युगांडा ने अपने सबसे ज्यादा सैनिक दिए थे। लेकिन जब यहां पर व्यवस्था लौट आई, उसके बाद ये सोमालिया क्या करने लगा, सोमालिया यहां पर टर्की से सारा काम करवाने लगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, पोर्ट का काम हो, एयरपोर्ट का काम हो, क्या करने लगा, टर्की से करवाने लगा, टर्की को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। इस पर युगांडा बहुत ज्यादा गुस्सा गया, और गुस्साना भी चाहिए, कोई गुस्साएगा कि तुम्हारी जब हालत बुरी थी तो हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, सब कुछ तुम हमारे पास आ रहे थे कि हम पे टेररिस्ट अटैक हो रहा है, हम हमारी मदद करो, हम जा रहे थे, तुम्हें बचाए, तुम्हें उबारे, सब कुछ नॉर्मल किए। और अब जब माखन खिलाने की बारी आई तो तुम टर्की को खिलाने लगे, टर्की से तुम संबंध बना रहे हो, टर्की को सारे काम दे रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा, जान हम दे, सब कुछ हम किए और मजा टर्की मारे। इसी कारण से इसने क्या किया भाई साहब, कंपनसेशन के तौर पर बोला टर्की को कि तुम मजा मारेगा, इससे थोड़ी तुमको मजा मार देंगे, $1 बिलियन तुम हमें पहले सौंपो। तो इस कारण से ये $1 बिलियन मांग रहा है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है, ठीक भी है भाई, मांगना भी चाहिए। अब टर्की से नहीं मांगना चाहिए इनको, वैसे सोमालिया से मांगना चाहिए। सोमालिया को बोलना चाहिए, टर्की तो भाई क्या दे रहा है तो ले रहा है, टर्की नहीं देते तो नहीं लेता, सोमालिया इनको देते तो इनको लेता। और करना वही चीज, जब तुम्हारे बुरे समय में कोई साथ खड़ा है तो तुमको काम उसको देना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल एथिक्स कहता है। लेकिन आज के डेट में कौन ही एथिक्स मानता है। तो खैर इस कारण से ये भाई साहब गुस्सा गए कि अल शबाब जब तुम परेशान किए थे तो हम तुम्हारी पूरी मदद किए थे, और अब जब टाइम बारी आई तो तुम सारा काम टर्की को दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, हम इसका विरोध करते हैं। और इस कारण से इन्होंने क्या किया, $1 बिलियन का यहां पर डिमांड रखा। अब यहां पर इस मैप पे अगर आप लोग नजर डालें तो यहां पर ये पोर्ट भी, एयरपोर्ट भी टर्की डेवलपमेंट करने का काम कर रहा है। सॉरी, यहां पर पोर्ट और एयरपोर्ट भी डेवलप करने का टर्की काम कर रहा है सोमालिया के अंदर। और ये इंडियन ओशन बढ़ रहा है, आप सबको पता है ये इंडियन ओशन का हिस्सा है, जहां पर भारत का कहीं ना कहीं दबदबा है। तो यहां पर पोर्ट एयरपोर्ट डेवलप करके जो टर्की है वो कहीं ना कहीं भारत को भी काउंटर करना चाहता है। जी हां, जिस तरीके से टर्की पाकिस्तान की बहुत बनती है, हर मामले में टर्की पाकिस्तान का साथ देता है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वहां पर भी टर्की ने अपने ड्रोन पहुंचाए थे, तो हर समय वो उसके साथ खड़ा रहता है। जम्मू कश्मीर का मामला हो, टर्की पाकिस्तान के साथ रहा, हमारे साथ बिल्कुल विरोध में रहता है टर्की, और ये हमें भी पता है, ये टर्की को भी पता है। तो हम भी टर्की को काउंटर करने के लिए अब क्या शुरू कर दिए, यहां पर आप देख सकते हैं इजराइल है, हमने यहां पर जो अडानी है वो पोर्ट एक्वायर कर लिए भाई साहब, सिविल पर्पस के लिए काम से, लेकिन हमारे पक्ष में वो पोर्ट है और इजराइल हमारे साथ खड़ा रहता है। यहां पर देखिए ये ग्रीस है, हम इनके साथ अब अपने रिश्ते अच्छे बनाने लगे, पहले नहीं बना रहे थे। जब टर्की को काउंटर करना है तो जरूरी है कि हम जो है जिससे वो नहीं पट रहा है उसके साथ हम रिश्ते बनाए। देखिए डिप्लोमेसी यही कहता है, किसी को दबाना है तो भाई उसके गर्दन को मरोड़ना पड़ेगा। ग्रीस से इनकी बिल्कुल नहीं बनती। हम ग्रीस के साथ इधर बीच अब रिश्ते काफी अच्छा बनाने लगे हैं, बातचीत चल रही है, हम उनको आकाश बेचने का बात कर रहे हैं, हम उनको ब्रह्मोस बेचने की बात कर रहे हैं, हमारी उनसे बात लगातार जारी है, समझ रहे हैं। तो इससे हमारे और ग्रीस के बीच बहुत अच्छे रिश्ते बनते जा रहे हैं, और इससे अब टर्की को दिक्कत हो रही है। पहले हम टर्की को छिड़ते ही नहीं थे, टर्की जो करता था करते रहे, हमारे खिलाफ बोल रहा है बोलते रहे, पाकिस्तान का साथ दे रहा है साथ देते रहे। लेकिन अब से जो सरकार बनी है 2014 के बाद, इन लोगों ने अपना थोड़ा जियोपॉलिटिक्स चेंज किया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज किया। अब हम टर्की को भी घेर रहे हैं, ग्रीस से बात कर रहे हैं, इजराइल से हमारे अच्छे संबंध हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर टर्की को भी काउंटर करना शुरू कर दें। और इस कारण से क्या हो रहा है, टर्की कहीं ना कहीं बौखला रहा है, बहुत ज्यादा बौखला रहा है, तो टर्की भी चाह रहा है हमें काउंटर करना। और इस कारण से सोमालिया के साथ जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो जो पोर्ट वो डेवलप कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे टर्की को ही फायदा मिलेगा, इंडियन ओशन में वो हमें काउंटर कर सकता है। तो टर्की हमें काउंटर करने के कहीं ना कहीं ये जो काम कर रहा है उसके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए उतना बढ़िया नहीं है। तो अगर यहां पर युगांडा रोक रहा है, और युगांडा के ऐसा करने से अगर ये टर्की का काम रुक जाता है या फिर कुछ भी बढ़िया हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे कहीं ना कहीं पक्ष में रहेगा। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से युगांडा का ये डिक्टेटर $1 बिलियन डिमांड कर रहा है। लेकिन वो सब ठीक है भाई, ये जो ब्यूटीफुल वाइफ चाहिए तुमको हर बार हर जगह, ये चीज छोड़ो, ये चीज शोभा नहीं देती है, चाहे तुम डिक्टेटर हो चाहे वो नॉर्मल पर्सन हो। तुम सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें लिख रहे हो, जॉर्जिया मेलोनी के बारे में इस तरीके की बातें लिख रहे हो, ये चीजें कहां तक जायज है। मेलोनी को 2022 में इन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया था मेलोनी के लेकर। बाकी आपका क्या कहना है अपनी राय जरूर कमेंट करिए, और देश दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरों को विस्तार से जानने के लिए ये जो हमारा चैनल है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।